साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कृष्णा MPPSC पर। साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन से संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है, कैसी है अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की। देखिए, कृषि प्रधान है, पूंजी प्रधान है, उद्योग प्रधान है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 41% कृषि कार्य में संलग्न है। ठीक है, 41% जो है वो कृषि कार्य में संलग्न है। तो ये चीज़ है। देखिए, मध्य प्रदेश की जो कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को विभिन्न उपलब्धियों के लिए है ना, अब तक कई बार जो है कृषि कर्मण पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, तो कुल मिला के ये हुआ कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि प्रधान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कृषि निर्यात क्षेत्र है ना, कृषि निर्यात क्षेत्र है ना, जिसको कहते हैं एग्री एक्सपोर्ट जोन। ठीक है, एग्री एक्सपोर्ट जोन, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कृषि मशीनरी का निर्यात करना, कृषि तकनीक का निर्यात करना है ना, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करना, या फिर किसी विशिष्ट उत्पाद के निर्यात में बढ़ोतरी करना है ना, या फिर उत्पादों का प्रसंस्करण है ना, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रोसेसिंग करके है ना, उनके लिए करने के लिए आयात करना और फिर निर्यात करना। तो क्या है इसका उद्देश्य एग्री एक्सपोर्ट जोन का। देखिए दोस्तों, एग्री एक्सपोर्ट जोन का उद्देश्य जो है वो है किसी विशिष्ट उत्पाद के निर्यात में बढ़ोतरी करना, ये है। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश एवं देश के लिए है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि निर्यात नीति 2018 को है ना स्थापित किया था, शुरू किया था। ठीक है, भारतीय कृषि निर्यात नीति में कृषि निर्यात की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार करता है। ठीक है, देखिए, नई कृषि निर्यात नीति के जरिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार वर्ष 2022 तक, ठीक है, वर्ष 2022 तक किसानों की आय है ना, इनकम को दोगुना, ठीक है, दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश शासन की सूरज धारा योजना का संबंध है किससे है। देखिए, सिंचाई से है, खेत के विकास से है, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, यहाँ बीज है, ठीक है, बीज, ये गलत लिख गया है, ठीक है, बीज, या फिर विपणन। ठीक है, विपणन मतलब विक्रय। तो क्या है यहाँ पे मामला। देखिए दोस्तों, जो सूरज धारा योजना है वो पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। इस योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए, अनुसूचित जाति, ठीक है, SC और ST के लघु, ठीक है, लघु एवं सीमांत कृषक जो होते हैं, ठीक है, कृषकों को लाभकारी फसलों के समूह के स्थान पर लाभकारी दलहनी व तिलहनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, उच्च गुणवत्ता वाले बीज। ये सूरज धारा योजना का उद्देश्य है। ठीक है, संबंध यहां पर ये होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, यह है कि किसान फील्ड स्कूल, ठीक है, इसको कह रहे हैं
एस, ठीक है। फार्मर फील्ड स्कूल का उद्देश्य क्या है? तो ये क्या उद्देश्य है? किसानों के बच्चों को पढ़ाना, कृषि की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी देना, ग्रामीण आबादी को आय सृजन के बारे में जानकारी देना, किसानों को प्रौढ़ शिक्षा देना। देखिए साथियों, यहां क्या है कि देखिए मध्य प्रदेश एक प्रक्षेत्र स्कूल है, ठीक है, जहां किसान अपने खेतों में खुद परीक्षण करते हैं, ठीक है, उसे समझते हैं और सीखते हैं। सीखने के लिए मुख्यतः प्रशिक्षण विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह मामला क्या है? देखिए साथियों, कृषि की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी देना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, कृषि की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी देना, ठीक है, ये चीज है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है? कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करना, किसान के खेतों की सुरक्षा करना, शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना, या फिर किसानों के उत्पादों को बाजार तक ले जाना। देखिए दोस्तों, किसान मित्र का प्राथमिक कार्य है यहाँ पर शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना, ठीक है, जनता के बीच जाकर के जो है, जो शासन योजनाएं चला रहा है किसान, है ना, कृषि संबंधी, उनके बारे में, है ना, लोगों को जागरूक करना, ये है। तो ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित जिलों में से कौन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? देखिए मिर्च की बात करें तो भोपाल, ग्वालियर, खरगोन, विदिशा, इनमें से कौन सा है? देखिए साथियों, जो मिर्च सबसे बड़ा उत्पादक जिला है मिर्च का, वो है खरगोन, ठीक है, खरगोन जिला है। तो इस जिले में क्या है? देखिए साथियों, खरगोन में एक विकास खंड है बड़बाहा, ठीक है, तो उसके अंतर्गत एक गांव है बेड़िया, ठीक है, बेड़िया गांव। तो बेड़िया गांव जो है मिर्च मंडी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, मिर्च मंडी, ये मिर्च मंडी है, ठीक है। अब देखिए, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, देखिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मिर्च की सबसे बड़ी मंडी है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरी जो सबसे बड़ी मिर्च मंडी है वो खरगोन के इसमें बेड़िया में, ठीक है। चलिए, तो उत्पादक जिला कौन सा हुआ सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का? खरगोन, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है। देखिए कपास उत्पादन की बात करें तो देखिए अंजड़, बागली, सीहोर, महिदपुर, इनमें से कौन है? तो देखिए अगर हम बात करें कपास उत्पादन की तो मध्य प्रदेश राज्य के बड़वानी जिले में, ठीक है, बड़वानी जिले में, देखिए बड़वानी जिले में अंजड़, ठीक है, अंजड़ स्थित है, ठीक। तो यहां पर कपास की सर्वश्रेष्ठ किस्म उत्पादित होती है, ठीक है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में गुजरात, ठीक है, और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है कपास उत्पादन में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे नेक्स्ट। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, राज्य पशुधन, मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई? देखिए 1972 में, 1982 में, 1988 में, या फिर 1997 में। तो देखिए मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना हुई है 1982 में, ठीक है। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में पशुओं के विकास और संरक्षण के उद्देश्य से 19 नवंबर 1982 को, ठीक है, 1982 को मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना की गई थी, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए साथियों, अगला प्रश्न ये है, मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, देखिए कपास कॉटन रिसर्च सेंटर, तो देखिए इंदौर में, जबलपुर में, खरगोन में या फिर मालवा में। ठीक है, देखिए तो जो कपास रिसर्च सेंटर है वो आपका खरगोन में स्थित है। ठीक है, खरगोन में। देखिए राज्य में क्या है, कपास का 75% उत्पादन, ठीक है, 75% उत्पादन निमाड़ क्षेत्र, ठीक है, निमाड़। देखिए दोस्तों, तो 75% निमाड़ क्षेत्र, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, ठीक है, इन जिलों के अंतर्गत आता है। ठीक है, इन जिलों को सुनहरे जिले कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट्स। इसके अलावा धार, झाबुआ, छिंदवाड़ा, देवास, इन जिलों में भी कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया? देखिए वर्ष 1975 में, वर्ष 1976 में, वर्ष 1948 में या फिर वर्ष 1982 में। ठीक है, देखिए 1975 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है ना, IDA के सहयोग से, ठीक है, मध्य प्रदेश में इसका गठन किया गया था। ठीक है, देखो दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, 1970 में आनंद मॉडल पर आधारित इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, ठीक है, इसको जो है MP स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड में परिवर्तित कर दिया है, जो अपने दुग्ध उत्पादों को, यानी कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको स्नेहा, ठीक है, स्नेहा और सांची, ठीक है, सांची, इन नामों से विक्रय करता है। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है? देखिए दोस्तों, सोयाबीन की बात करें अगर, तो मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य है ना, सोयाबीन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, सोयाबीन स्टेट सबसे ज़्यादा यहीं होता है। ठीक है, तो जिसमें मालवा क्षेत्र में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा A, मालवा क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख क्वेश्चन ये है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए जबलपुर में, ग्वालियर में, भोपाल में या फिर धार में। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कृषि के विकास के उद्देश्य से संबंधित शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए 2 कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की, तो वो 1964 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और दूसरे की बात करें, जो दूसरा है वो कौन सा है? देखिए वो है 2008 में स्थापित राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, है ना, कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक है, ये ग्वालियर में है, 2008 में से स्थापित किया गया था। ठीक, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, कपास यानी कॉटन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? देखिए खंडवा है, इंदौर है, खरगोन है या फिर देवास। देखिए साथियों, अभी अभी हमने पढ़ा इसमें कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो खरगोन में होता है। ठीक है, देखिए ये कपास के उत्पादन की अगर बात करें तो क्या है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा ताप्ती की घाटियों एवं मालवा पठार में
काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी और कछारी मिट्टी, ठीक है, कछारी मिट्टी ये पाई जाती है ना। ये मिट्टी जो है वो कपास के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। और कपास की बात करें तो ये कैसी फसल है, खरीफ की फसल है, ठीक है, खरीफ की फसल। तो ये चीज़ है। तो मध्य प्रदेश में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ कहाँ हो रहा है, देखिए खरगोन में होता है और फिर खंडवा में। तो खरगोन, ठीक है, और खंडवा इस तरह से होगा। सर्वाधिक की बात करें तो खरगोन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद खंडवा। अच्छा, इसके बाद अगर हमने अभी भी पढ़ा कि कपास के लिए जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है, वो भी खरगोन में है, ठीक है, अनुसंधान केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, महिला विकास, कृषि, बाल विकास या फिर उद्योग। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो भावांतर भुगतान योजना है ये संबंधित है कृषि से, ठीक है। देखिए, ये भावांतर भुगतान योजना जो है वो शुरू की गई थी 2017 में, ठीक है। किसानों की आत्महत्या के मामलों की दर को प्रतिबंधित करने के लिए, है ना, किसानों की आत्महत्या के जो मामले आ रहे थे उनको कम करने के लिए, ठीक है, किसानों की आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना शुरू 2017 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम मेगा फूड पार्क, है ना, मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रथम मेगा फूड पार्क जो है वो 2016 में स्थापित किया गया था खरगोन में, ठीक है, खरगोन में। कहाँ पर, कासरवाड़ तहसील में पनवा गांव में, ठीक है, कासरवाड़ तहसील के पनवा गांव में स्थापित किया गया था। इसके तहत लगभग 6000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिला, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसमें सिंपल सी बात यह है कि लगभग 30,000 किसानों को फायदा हुआ, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च कहाँ स्थित है। देखिए, ग्वालियर में, इंदौर में, आगर मालवा या फिर देवास। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च जो है वो आपका कहाँ स्थित है, इंदौर शहर में स्थित है, ठीक है, इंदौर शहर में। ये संस्थान बेहतर प्रौद्योगिकी विकसित करने और सोयाबीन उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है, ठीक है, सोयाबीन उत्पादन में वृद्धि और बेहतर तकनीक विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध, ठीक है, इंदौर में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। देखिए कितने, 13, 11, 14, 12। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है। देखिए, दोस्तों कुल कितने जलवायु क्षेत्र हैं, 11, ठीक है। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है। देखिए, एक है कैमूर का पठार, दूसरा है विंध्य पठार, मध्य नर्मदा घाटी, गिर्द ग्वालियर का क्षेत्र, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र, सतपुड़ा पहाड़ी, मालवा पठार, मैदानी पठार, झाबुआ पहाड़ी, छत्तीसगढ़ के मैदान और छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। ये जो हैं आपके 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश कृषि लागत
और विपणन आयोग का गठन कब किया था? देखिए दोस्तों, इस आयोग की बात करें तो ये क्यों गठित किया गया था? क्योंकि किसानों को उनकी उपज के वाजिब दाम मिल सकें। ठीक है, किसानों को उनकी उपज के लिए उनके वाजिब दाम मिलें, इस वजह से इस आयोग का गठन किया गया था। तो कब गठन किया गया था? 2017 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इस आयोग का कार्यकाल 2 वर्ष का था। ठीक, तो ये चीज़ है। यह आयोग प्रदेश में कृषि उत्पाद लागत एवं जो कृषि के प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए जो कॉस्ट है और उसके खरीद बिक्री के लिए बेहतर सुविधाएं, है ना, इसके लिए सिफारिश करता है। चलिए अगला देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? सरबती सोना क्या दर्शाता है? क्या यह एक फल का नाम है? क्या यह गेहूं की एक प्रजाति है? क्या यह धान की एक प्रजाति है? या फिर यह मक्के की संकरित यानी हाइब्रिड प्रजाति का नाम है? तो ये क्या है? देखिए दोस्तों, सरबती सोना जो है वो एक गेहूं की एक प्रजाति का नाम है। ठीक है, गेहूं की एक किस्म है। देखिए, गेहूं की उन्नत किस्मों की अगर बात करें तो देखिए सुजाता, लोकवन, सरबती, नर्मदा 4, है ना, HI 1500, C 306, HI 1531, JWS 17, JW 3012 और JW 1142, है ना। इसके अलावा JW 328, है ना, और भी गेहूं की अन्य किस्में होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? कृषि एवं संबंधित क्षेत्र अर्थव्यवस्था, है ना, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। किस में शामिल किया गया है? देखिए, द्वितीयक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में या फिर चतुर्थक क्षेत्र में। देखिए, कृषि को जो है और उसके संबंधित क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में। देखिए, मध्य प्रदेश में 72%, लगभग 72% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, ग्रामीण, जिनकी आजीविका का साधन कृषि ही है। तो इसलिए जो है ना, कृषि की बात करें अगर तो कुल कार्यशील जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में वो है 2.57 करोड़। ठीक, ये चीज़ है। और कुल कृषिक जनसंख्या की बात करें तो वो है 1.10 करोड़। ठीक, ये चीज़ है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं मध्य प्रदेश इस फसल से विदेशी मुद्रा में एक महत्वपूर्ण राशि कमाता है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो ऐसी फसल है ना, कमर्शियल, वो कैसी कौन सी है? सोयाबीन है। ठीक, तो अभी अभी हमने पढ़ा था सोयाबीन जो है वो कैसी फसल है? खरीफ की। ठीक है, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो है वो कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, इसी वजह से इसको जो है सोया प्रदेश, है ना, सोया स्टेट कहा जाता है। ठीक है, सोया राजधानी या फिर सोया, मतलब सोया स्टेट के नाम से जानते हैं, सोयाबीन स्टेट। ठीक है, तो इस फसल से जो है विदेशी मुद्रा में एक महत्वपूर्ण राशि कमाता है। मध्य प्रदेश से भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों में सोयाबीन का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? 2020 में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में 6वीं बार, है ना, 6th टाइम कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? देखिए, 2 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए
देखिए दोस्तों, कर्मण पुरस्कार की बात करें अगर तो 6वीं बार लगातार मिला है मध्य प्रदेश को, ठीक है, गेहूं एवं दलहन उत्पादन के कैटेगरी में। ठीक है, क्या बात हुई है यहाँ पे कि देखिए 2020 में प्रदेश में, देखिए 2020 में जो पुरस्कार दिया गया था तो उसकी बात करें तो 2016-17 में, देखिए 2016-17 में गेहूं उत्पादन जो था वो 219 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, मीट्रिक टन, ये 2016-17 के आंकड़े हैं। ठीक है, और 17-18 की अगर बात करें 2017-18 की, तो उसमें जो है वो 81 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन की बात है। ठीक है, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया है यह पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, पशु गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या किस पशु की है। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक पशु संख्या जो है वो है गोवंश की, ठीक है, गायों की। एक गायों की बात करें तो 2019 की रिपोर्ट ये कहती है कि 18.7 मिलियन, ठीक है, इतनी संख्या है किसकी, गायों की। ठीक है, बैलों की अगर बात करें तो वो 10.3, ठीक है, 10.3 मिलियन। ठीक, बकरियों की बात करें अगर तो वो 11.06 मिलियन, ठीक है, बकरियां। और भेड़ों की बात करें तो वो 0.13 मिलियन। ठीक, इस प्रकार से हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल है, देखिए ये कह रहे हैं कि फार्म टू फोर्क, ठीक है, फार्म टू फोर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है। देखिए दोस्तों, क्या है, राज्य मत्स्य नीति, राज्य जैविक खेती नीति, राज्य सोयाबीन कृषि नीति, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए फार्म टू फोर्क की अगर बात करें तो इसका संबंध राज्य की जैविक खेती नीति से है। ठीक है, देखिए ये जैविक नीति है ना, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश जो है वो देश का अग्रणी राज्य है। ठीक है, इन्होंने यानी मध्य प्रदेश ने 2011 में अपनी जैविक कृषि नीति बनाई थी। ठीक है, और 2001-2 में जैविक खेती का आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य के प्रत्येक विकासखंड के एक गांव में जैविक खेती प्रारंभ की गई और इन गांवों को जैविक गांव का नाम दिया गया था। ठीक है, जैविक गांव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस जिले की जिला घरेलू उत्पाद, है ना, इसको कहते हैं डीडीपी, ठीक है, डीडीपी में सर्वाधिक हिस्सेदारी है। देखिए सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी डीडीपी में जो है वो किसकी है, छिंदवाड़ा की। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के 45 जिलों में, ठीक है, 45 जिलों में सांख्यिकी तथा आर्थिक निदेशालय के द्वारा जिला घरेलू उत्पाद का विश्लेषण किया जाता है, यानी कि डीडीपी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 45 में से 5 जिले ऐसे हैं जिनकी राज्य की कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में सहभागिता 3% से अधिक है। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें तो वो कौन कौन से जिले हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में 4.7%। ठीक, जबलपुर की बात करें, देखिए यहीं पर लिखते हैं, जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में है 4.6। ठीक है, 4.6। और उसके बाद धार है, ठीक है, धार,
तो धार की बात हम करेंगे तो धार कितना है 3.7, ठीक है। और उसके बाद है गुना, गुना की बात करें तो गुना का कितना है 3.6, ठीक है। और उसके बाद है उज्जैन, उज्जैन का कितना है 3.5, ठीक है। इतने परसेंट जो है राज्य के, जिसको हम क्या कहते हैं SGDP बोलते हैं, ठीक है, SGDP स्टेट GDP, स्टेट GDP में जो है इतने इतने परसेंट योगदान ये जिले करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में किस देश के सहयोग से महिला कृषकों को प्रशिक्षण की योजना है। देखिए दोस्तों ये जो है डेनमार्क के सहयोग से किया जा रहा है, ठीक है। प्रदेश में महिला कृषकों को बढ़ावा देने तथा उन्हें कुशल कृषक बनाने के उद्देश्य से डेनमार्क की सहायता से प्रदेश में महिला कृषकों के प्रशिक्षण की एक योजना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश के किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है। नहीं है की बात यहाँ पर करी गई है, ठीक है। देखिए तो भिंड में ये लैब नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को उत्तम गुणवत्ता का उर्वरक प्राप्त हो, इस हेतु उर्वरकों के नमूने सतत रूप से लिए जाते हैं, ठीक है। यानी लगातार काम ये किया जाता है, ठीक है, सैंपल लिए जाते हैं। इन उर्वरकों के नमूनों हेतु प्रदेश के 4 उर्वरक प्रयोगशालाएं कहाँ कहाँ हैं। देखिए एक तो है जबलपुर में, ठीक है, दूसरी है भोपाल में, तीसरी है इंदौर में और एक चौथी है ग्वालियर में, ठीक है। 4 प्रयोगशालाएं हैं। तो चारों प्रयोगशालाओं में ये कार्य होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें केंद्रीय की, है ना, सेंट्रल लेवल पर, तो वो फरीदाबाद में है, ठीक है, फरीदाबाद में, फरीदाबाद मतलब हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। चलिए देख साथियों अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले, ठीक है, पूर्वी जिले, तो पूछ रहे हैं कि पूर्वी जिलों में किस फसल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए पूर्वी जिलों की अगर बात करें हम तो कौन कौन से, जैसे बालाघाट है, मंडला है, सिवनी है, शहडोल है, उमरिया, अनूपपुर, जबलपुर, सिवनी, ठीक है, ये जो हैं पूर्वी जिले हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। देखिए दोस्तों इन जिलों में है ना अच्छी वर्षा होती है, तो अच्छी वर्षा होने की वजह से चावल यहाँ पर उगाया जाता है, ठीक है। तो ये चावल क्षेत्र की बात है। अब देखिए यहाँ क्या है कि महत्वपूर्ण फसलों की बात करें तो गेहूँ, ज्वार, मक्का, चावल, है ना, मटर, सेम, दालें, इस प्रकार से फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो गेहूं और ज्वार वहाँ पर अधिक उगाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ है, निम्नलिखित में से किस फसल को अनाज की रानी कहा जाता है। देखिए दोस्तों अनाज की रानी की बात करें तो बाजरा, धान, मक्का, चना, इनमें से कौन सा है अनाज की रानी, कौन सा है। देखिए अनाज की रानी जो है वो मक्का को कहा जाता है, ठीक है। ये है मक्का खरीफ एवं रबी एवं जायद तीनों की फसल है, ठीक है। तो है ना रबी, खरीफ और जायद तीनों टाइम में इसे उगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मक्का में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, शुगर, वसा, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल ये सभी मिलता है, ठीक है। इसलिए इसको जो है अनाजों की रानी कहा जाता है, ठीक। भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन देखिए कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक, और उसके बाद महाराष्ट्र, और उसके बाद मध्य प्रदेश, इन है ना क्रमशः इन तीनों राज्यों में इस तरह से होता है। देखिए दोस्तों मक्के की खेती के लिए जो है 21 डिग्री से लेकर के और 26 डिग्री तक का टेम्परेचर सही रहता है, ठीक है। इसके अलावा
वर्षा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक, ठीक है, वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि मक्का के लिए जो मिट्टी की बात करें तो वो दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी रहती है, ठीक है, दोमट मिट्टी। और अगर हम मक्का के वनस्पतिक नाम की बात करें, है ना, वैज्ञानिक नाम की बात करें तो जियामेन होता है, जियामेन, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर जिला, देखिए इंदौर जिला किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए ये आता है मालवा का पठार, ठीक है, इस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि मालवा पठार के कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत और कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे देखिए मंदसौर है, मैं लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों मालवा पठार के अंतर्गत कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, झाबुआ, शाजापुर, राजगढ़, इंदौर, आगर मालवा, है ना, ये सभी जिले मालवा पठार के अंतर्गत कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र की बात करें अगर हम, देखिए साथियों इस पठारी क्षेत्र जो इसका कृषि जलवायु क्षेत्र है, इसके अंतर्गत संतरा, अंगूर, चीकू, मिर्च, गेहूं, अदरक, आलू, फूल, है ना, मसालों के बीज, पपीता, प्याज, इन सभी चीज़ों की खेती की जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नूरजहां किसकी किस्म है। देखिए संतरा है, सेब है, आम, अंगूर, इनमें से किसका जो है एक किस्म है नूरजहां। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में नूरजहां आमों की किस्म है, ठीक है, आमों की, आम के लिए है। देखिए आम की ये प्रजाति अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर जिले में पाई जाती है, ठीक है। इस किस्म के आम का औसत वजन 3.8 होता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ISOPAM, है ना, स्कीम का उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, मक्के का उत्पादन बढ़ाना। एक्चुअली तिलहन और मक्के का उत्पादन बढ़ाना इस स्कीम का उद्देश्य है। देखिए दोस्तों ये जो स्कीम है ISOPAM, है ना, एक्चुअली ISOPOM है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है, गलत लिख गया है, ये ISOPOM ये है, ठीक है। अपडेट कर लीजिए आप लोग अपने उसमें, लिख लीजिए कि ये POM है, ठीक है। देखिए क्या है एक्चुअली, है ये क्या, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑयल पाम एंड मेज, ठीक है, ठीक है। देखिए इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑयल पाम एंड मेज, ये इसका नाम है, ठीक है। तो ये योजना जो है, इस योजना को 1990 के दशक में, ठीक है, देखिए 1990 के दशक में दलहन, ताड़ का तेल, मक्का, है ना, और दालों वगैरह इन सब के जो है एक्चुअली उत्पादन बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया था, ठीक है। बाद में फिर इसको जो है 2004 में इसको फिर से एक बार और एकीकृत किया गया और इसको जो है पुनर्गठित करके तिलहन, दलहन, ताड़ का तेल और मक्का, है ना, हिंदी में इसको इस तरह से बोलते हैं, तिलहन, दलहन, ताड़ का तेल और मक्का, इस रूप में इसको सेट कर दिया गया था, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया तिलहन, दलहन, ताड़ का तेल और मक्का, इसको कह रहे हैं ISOPOM, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अब नेक्स्ट है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है NIA, ठीक है, NIA का फुल फॉर्म क्या है। देखिए NIA का फुल फॉर्म जो है वो कुल सिंचाई क्षेत्रीय होता है, ठीक है, नेट इरिगेटेड एरिया इसको बोलते हैं, ठीक है, नेट इरिगेटेड एरिया, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर और भी है
देखिए दोस्तों, यहाँ ये एक टर्म था GCA, है ना, तो मैंने सोचा बता दूँ, ग्रांड क्रॉप एरिया, ये भी इस तरह से एक बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन, है ना, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली जो है वो खरगोन में पैदा की जाती है। ठीक है, तो मूंगफली की बात करें तो कैसी तिलहनी फसल है, ठीक है, तिलहन, और खरीफ की फसल के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? खरगोन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं केंद्र सरकार की थ्रस्ट योजना, ठीक है, थ्रस्ट योजना के तहत किन फसलों को 100% केंद्रीय सहायता दी जा रही है? देखिए गेहूं, चावल, अरहर, इन सभी फसलों को केंद्र सरकार द्वारा थ्रस्ट योजना के तहत 100% केंद्रीय सहायता दी जा रही है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि वर्ष 1989 में, ठीक है, 1989 में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए, ठीक है, देखिए, ठीक है, 1989 में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए थ्रस्ट योजना चलाई गई थी। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश में, देखिए मध्य प्रदेश में 33 जिलों में, ठीक है, 33 जिलों में चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत गेहूं, चावल, अरहर फसल को 100% सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, की जा रही है, तो ये चीज़ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें अलसी। देखिए अलसी के मुख्य उत्पादक जिलों की अगर बात करें तो वे जिले हैं बालाघाट और रीवा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। देखिए साथियों, इसमें आगे है मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती, ठीक है, ग्रेप्स। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रेप्स है ना, अंगूर है, उसके लिए रतलाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती इसी ज़िले में होती है, रतलाम में। ठीक, और यहाँ पर सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अंगूर अनुसंधान केंद्र, ठीक है, अंगूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक,